हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं बेंचमार्किंग के बारे में। ये एक ऐसी बिजनेस टेक्निक है जो बिजनेस को ग्रो करने और इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाते हैं। सबसे पहले बेंचमार्किंग क्या होता है। तो बेंचमार्किंग इज़ अ बिजनेस स्ट्रेटजी यूज टू मेजर एंड कंपेयर एन ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस, प्रोसेस और प्रोडक्ट अगेंस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। क्या कहा है कि बेंचमार्किंग ऐसी टेक्निक है जो मेज़र करती है, कंपेयर करती है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को, प्रोसेसेस को और प्रोडक्ट्स को किससे, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से, कॉम्पिटिटर्स से, जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर सके बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एरियाज ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट, और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो आइडेंटिफाई कर सके, कहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस लेनी है वो आइडेंटिफाई कर सके। तो ये हो गया बेंचमार्किंग। अब इस बार इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ बेंचमार्किंग। अ बेंचमार्क इज अ स्टैंडर्ड, जैसा कि हमने पहले देखा है, एक स्टैंडर्ड है, रेफरेंस पॉइंट है, यूज्ड फॉर कंपैरिजन इन अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। अ बेंचमार्क कुड बी अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, केपीआई जिसे कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एंड इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस और कॉम्पिटिटर्स परफॉर्मेंस लेवल। क्या कहा है, बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस पॉइंट होता है जिससे हम किसी भी बिजनेस परफॉर्मेंस या प्रोसेस को कंपेयर कर सकते हैं। ये एक टारगेट की तरह होता है जिससे हम अपने बिजनेस को बेटर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो कंपनी में यूज़ कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग्स एज अ बेंचमार्क टू असेस इट्स सर्विस क्वालिटी अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स। अगर एक कंपनी कस्टमर सर्विस इंप्रूव करना चाहती है तो वो इंडस्ट्री के बेस्ट कस्टमर सर्विस रेटिंग्स को बेंचमार्क बना सकती है। ठीक है, आगे समझते हैं। बेंचमार्किंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग बिजनेस प्रोसेसेस, परफॉर्मेंस मेट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज विथ बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडस्ट्री लीडर्स, कॉम्पिटिटर्स और पास्ट कंपनी परफॉर्मेंस। क्या कहा है, बेंचमार्किंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस या कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करते हैं। इसमें गोल होता है एफिशिएंसी बढ़ाना, इसका गोल होता है मेन एफिशिएंसी बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना और प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करना। तो द गोल इज़ टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एग्जाम्पल लेते हैं तो अ रिटेल कंपनी माइट बेंचमार्क इट्स सप्लाई चेन एफिशिएंटली अगेंस्ट अमेजोन्स लॉजिस्टिक सिस्टम। क्या कहा है, एक ई कॉमर्स कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन के डिलीवरी स्पीड को बेंचमार्क कर सकती है ताकि अपने डिलीवरी प्रोसेस को फास्ट और एफिशिएंट बना सके। तो ये हमने बेंचमार्किंग का मीनिंग देखा है। अब हम प्रोसेस के बारे में देखते हैं कि इसका क्या प्रोसेस होता है। बेंचमार्किंग टाइपिकली इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, identify the areas to benchmark, select processes or performance indicator to compare such as sales growth, cost efficiency और customer satisfaction. Identify the areas of benchmark। क्या कहा है कि सबसे पहले डिसाइड करें कि किस चीज़ को का बेंचमार्क करना है। जैसे सेल्स हो गई, कस्टमर सर्विस हो गई या कॉस्ट एफिशिएंसी, कि हमें किस चीज़ का बेंचमार्क करना है, किस एरिया में बेंचमार्क करना है, तो वो सेलेक्ट करना। सेकेंड, चूज बेंचमार्किंग पार्टनर्स, कंपेयर अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और इंटरनल डिपार्टमेंट्स। क्या कहा है कि चूज बेंचमार्किंग पार्टनर्स मतलब किससे कंपेयर करें हम, कॉम्पिटिटर्स से, इंडस्ट्री लीडर्स से या खुद के पास्ट परफॉर्मेंस से, ये करना हमें चूज़ करना। फिर है कलेक्ट डाटा, गैदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन थ्रू सर्वेज, मार्केट रिसर्च और पब्लिक रिपोर्ट्स। क्या कहा है कि डाटा कलेक्ट करना, कैसे, सर्वे के थ्रू, मार्केट रिपोर्ट्स के थ्रू या पब्लिक रिकॉर्ड्स से डाटा कलेक्ट करना। फिर फोर्थ है एनालाइज द डाटा, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस गैप्स एंड डिटरमाइन वाई सम कंपनीज परफॉर्मेंस बेटर। एनालाइज करना, देखना कि बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी स्ट्रेटजीज कर रही है। फिर है डेवलप एक्शन प्लान्स, क्रिएट स्ट्रेटजीज टू इम्प्लीमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इम्प्रूव प्रोसेसेस। डेवलप करना एक्शन प्लान, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस मिली है उनको अप्लाई करने के लिए एक प्लान बनाएं। फिर है इम्प्लीमेंट चेंजेस, अप्लाई इम्प्रूवमेंट्स बेस्ड ऑन बेंचमार्किंग। प्लान को एग्जीक्यूट करें और इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ।
फिर है मॉनिटर एंड रिव्यू, रेगुलरली प्रोग्रेस चेक करें और इम्प्रूवमेंट्स के बेसिस पर नए स्टेप्स लें, तो मॉनिटर एंड रिव्यू। तो हमने 7 स्टेप्स क्या क्या देखे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है एरिया को कि हमें किस एरिया में बेंचमार्क करना है। चूज़ बेंचमार्किंग पार्टनर्स, हमें बेंचमार्किंग पार्टनर्स चूज़ करें जैसे इंडस्ट्री लीडर्स, कॉम्पिटिटर्स या खुद के पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे। फिर थर्ड है कि डाटा कलेक्ट करें। फोर्थ है एनालाइज द डाटा को एनालाइज करें। फिफ्थ है डेवलप एक्शन प्लान्स को डेवलप करें। फिर है इम्प्लीमेंट चेंजेस, अगर कहीं चेंजेस की ज़रूरत है या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो चेंजेस करें, इम्प्लीमेंट चेंजेस। फिर लास्ट है 7th है मॉनिटर एंड रिव्यू, और कंटिन्यूसली ट्रैक करें, प्रोसेस करें और जहाँ पे एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है वहाँ मॉनिटर करें और फिर उसको रिव्यू करें। तो ये हो गए स्टेप्स। नेक्स्ट है अब इंटरनल बेंचमार्किंग क्या होती है। इंटरनल बेंचमार्किंग इज़ द कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसेस विद इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ब्रांचेस ऑन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल बेंचमार्किंग का मतलब होता है कंपनी के अंदर ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स या ब्रांचेस की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करना। कंपनी के अंदर की अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हो गए या ब्रांचेस हो गए उनके परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करना। तो इसका पर्पस क्या होता है, टू आइडेंटिफाई बेस्ट प्रैक्टिसेस विद इन द कंपनी। हम कंपनी में बेस्ट प्रैक्टिसेस लगा सके एंड रेप्लिकेट देम अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स, और हम सारे डिपार्टमेंट्स में बेस्ट प्रैक्टिसेस लगा सके, सबको अच्छे से रन कर सके। एग्जाम्पल, अ मल्टीनेशनल कंपनी कंपेयर्स द सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ इट्स न्यूयॉर्क ऑफिस विद इट्स लंदन ऑफिस टू आइडेंटिफाई द बेस्ट सेल्स स्ट्रेटजीज। क्या कहा है, एक बैंक हो गया या एक कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, वो अपनी न्यूयॉर्क वाली ऑफिस और लंदन वाली ऑफिस की कस्टमर सर्विस हो गई, उसको कस्टमर सर्विस या सेल्स स्ट्रेटजीज हो गई, उसको कंपेयर करती है एक दूसरे से कि कौन सा ब्रांच जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो ये कंपैरिजन हो गया बेंचमार्किंग का। इससे अगर हम एडवांटेज लें तो ईजियर डाटा कलेक्शन एंड फास्टर इम्प्लीमेंटेशन। तो इससे डाटा कलेक्ट ईजी हो जाता है, डाटा कलेक्ट करना ईजी हो जाता है और फास्ट इम्प्रूवमेंट्स पॉसिबल होती है। ठीक है, तो डाटा कलेक्ट करना ईजी हो जाता है और फास्ट इम्प्रूवमेंट्स जो होती है वो हम कर सकते हैं। तो ये इंटरनल बेंचमार्किंग हो गया। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग। कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग का मतलब है कि अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करना। कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस विद डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स टू गेन कॉम्पिटिटिंग एज। क्या कह रहे हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को कॉम्पिटिटर के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना जिससे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें। इसका पर्पस क्या है, टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड इम्प्रूव बिजनेस स्ट्रेटजी। इससे हम कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ वीकनेस का पता कर सकते हैं और हम हमारी बिजनेस के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी। फिर अगर इसका एग्जांपल ले तो स्मार्टफोन कंपनी कंपेयर्स इट्स प्रोडक्ट्स फीचर्स प्राइसिंग कस्टमर रिव्यूज़ विद एप्पल एंड सैमसंग। क्या कहा है, एक स्मार्टफोन कंपनी जैसे वीवो या ओप्पो हो गई, वो अपने कस्टमर को, परफॉर्मेंस सर्विस को, इन सबको एप्पल और सैमसंग के प्रोडक्ट्स के साथ बेंचमार्किंग करेगी ताकि पता चले कि मार्केट में कहाँ इम्प्रूवमेंट की, मतलब क्या है कि कंपनी जैसे वीवो हो या ओप्पो हो गई, ये दोनों कंपेयर करेगी एक दूसरे के साथ, और एप्पल और सैमसंग के प्रोडक्ट्स हो गए, ये दोनों एक दूसरे के साथ बेंचमार्किंग करेंगे ताकि पता चले कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे हमारा कॉम्पिटिटर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ओप्पो और वीवो एग्जाम्पल लिए एंड एप्पल एंड सैमसंग भी कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों को भी। तो ये एग्जाम्पल लिए, इससे हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, आप हेल्प्स आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड्स एंड एरियाज वेयर द कंपनी कैन आउटपरफॉर्म कॉम्पिटिटर्स। मार्केट ट्रेंड और कंपटीशन का आइडिया लगता है और बिजनेस को बेटर बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, तो ये एडवांटेज है। फिर है अब इंडस्ट्री बेंचमार्किंग। इंडस्ट्री बेंचमार्किंग क्या होती है, इंडस्ट्री बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि पूरी इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अपनी कंपनी का कंपैरिजन करना। इंडस्ट्री बेंचमार्किंग इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये कहा है कि इंडस्ट्री बेंचमार्किंग का मतलब है कि पूरी इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अपनी कंपनी का कंपैरिजन करना। इसका पर्पस क्या होता है, टू अलाइन द कंपनी विद इंडस्ट्री नॉर्म्स एंड मेंटेन कॉम्पिटिटिवनेस। जिससे कंपनी जो है वो, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलाइन कर सके कंपनी से और इंडस्ट्री के नॉर्म्स फॉलो कर सके और मेंटेन करे कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब कॉम्पिटिटिवनेस वो मेंटेन कर सके। इसका एग्जांपल ले, अ हॉस्पिटल बेंचमार्क इट्स पेशेंट्स केयर क्वालिटी एंड वेटिंग टाइम अगेंस्ट द हेल्थ केयर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। ये कहा है कि एक हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स को फॉलो करेगा ताकि अपनी पेशेंट्स केयर और सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके। इसका एडवांटेज क्या होता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम
काम करना ईजी हो जाता है, जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग काम करना ईजी हो जाता है, बिजनेस कॉम्प्लायंस और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, तो इंश्योर्स कॉम्प्लायंस विद इंडस्ट्री रेगुलेशंस एंड इन्हेंसेस ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, तो यही है, एक बार इन सबको कंक्लूड कर देती हूँ। तो बच्चों, बेंचमार्किंग एक पावरफुल स्ट्रेटजी है जो किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए और कंपेयर करने के लिए, कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए आप ये मदद करती है। अगर आप भी अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो बेंचमार्किंग को अप्लाई कीजिए और इंडस्ट्री के बेस्ट परफॉर्मर्स से सीखकर अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।